हमारा स्वभाव जलाने ही योग्य है, क्योंकि तुम्हारा अहित मुझसे देखा नहीं जाता, इसलिए कुछ बात चलाई गई। किंतु हे देवी, हमारी बड़ी भूल हुई, क्षमा करो। आधार रहित अस्थिर बुद्धि की स्त्री और देवताओं की माया के बस में होने के कारण रहस्य युक्त कपट भरे वचन, प्रिय वचनों को सुनकर रानी केकई बैरिन मंथरा को अपना सुहृद औतिक हित करने वाली, मतलब मेरी प्रिय है, जो मेरे लिए हमेशा अच्छा ही सोचती है, जानकर उसका विश्वास कर लिया। बार बार रानी उसके आदर से पूछ रहे, मानो भीलनी के गान से हिरनी मोहित हो गई हो। जैसे हावी होकर होनहार है, वैसे ही बुद्धि फिर गई। दासी अपना दाव जानकर के हर्षित हुई। तुम पूछऊ मैं कहत डेरावहूँ, धरहु मोर घर फोरी नाऊ, सजी प्रतीत बहु विधि गढ़ चोली, छोली अवध साढ़ साथी तब बोली। तुम पूछती हो फिर भी कहने से डरती हूँ, क्योंकि तूने मेरा पहले ही नाम घर फोड़ी रख दिया। बहुत तरह से गढ़ घोल कर खूब विश्वास जमा कर हुआ अयोध्या की 7.5 सनी की 7.5 वर्ष की रूपी 10 रुपये मंथरा बोली, प्रिय सिय राम कहा तू ही तुम रानी, राम हो तुम प्रिय सुफुरबानी, रहा प्रथम अब ते दिन बीते, समय फिरे रिप हो ही परीते, बानु कमल पुली कुल पोस निहारा, बिनु जल जरी करई सोई छारा, जारी तुम्हारी चह साविती उखारी, रुधरहु करी उपाय बरबारी। हे रानी, तुमने जो कहा कि मुझे सीताराम प्रिय हैं और राम को प्रिय हो, तो यह बात सच्ची है, परंतु यह बात भी सच्ची है, पहले की थी है, कि वो दिन अब बीत गए, समय पर जाने पर मित्र भी शत्रु हो जाते हैं। सूर्य के कमल के समान फूल का पालन करने वाला है और कुल का पालन करने वाला है, और बिना जल के ही वह सूर्य उनको कमल कोटि जलाकर भस्म कर देता है। सौत कौशल्या तुम्हारी जड़ उखाड़ना चाहती है, अतः वो पहाड़ स्वरूपी श्रेष्ठ बाढ़ घेरा लगाकर उसे रोंद दो और सुरक्षित कर लो। तुमको अपने सुहाग के झूठे बल पर कुछ भी नहीं सोच सकती, राजा को अपने वश में करो। किंतु राजा मन के मैले और मुंह के मीठे हैं, आप उनका सीधा स्वभाव है, आप कपट चतुराई जानती भी नहीं है। राम की माता कौशल्या बड़ी चतुर और गंभीर है, उनको था भी कोई नहीं पाता, इससे मौका पाकर अपनी बात मना लो। राजा ने जो भरत को ननिहाल भेज दिया है, उसमें आप बस राम की माता की सलाह समझिए। कौशल्या समझती है कि वे सब सौतें तो मेरी अच्छी तरह से सेवा करती है, पर भरत की माँ पति के बल पर गर्वित रहती है, इसलिए हे माई कौशल्या, तुम बहुत ही साल खटक रही हो। किंतु वह कपट में चतुर है, अतः उसके हृदय भाव जानने में नहीं आता, वह उसे चतुरता से छिपाए रहती है। मतलब मंथरा ने केकई के मन में हजारों तरीके से तरह तरह के बातें का उपा दे करके कौशल्या के प्रति, राम के प्रति और राजा के प्रति घृणा भर दी कि यह सब तुम्हारे भरत से विमुख है। कौशल्या का था नहीं लगता, राजा तुम वचन के मीठा बोलते हैं, लेकिन वो कौशल्या का बात मानते हैं। देखो, अगर उनको यह मन नहीं रहता तो राम भरत को क्यों भेजते नलिहाल, और उसके बाद यहाँ राम का राज्यभिषेक हो रहा है। मतलब कुटलाई तो उसने पूरा भर दिया केकई के मन में, और अंत में केकई के पास ये दिमाग में बैठ जाता कि सही कह रही है, क्योंकि उल्टा बुद्धि जो आ गया था। अब राजा का जो उन्हें वरदान देना था, वो वरदान केकई को याद दिलाते कि आप वो वरदान के जगह पे ये मांग सकती हैं। यह कुल उचित राम कहु टीका,
सब ही सुहाय मोह सुनिनी सुठनी का, आगली बात समुझे डर मोही, देव देव फिर सो फल वही। राम को तिलक हो यह रघुकुल की उचित ही है, पर यह बात सभी को सुहाती है और मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती है, परंतु मुझे तो आगे के बात विचार कर डर लगता है कि देव उलटकर इसका फल उसी को, कौशल्या को दे दे।